आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे क्रांतिवीर, ऐसे भारत माता के सपूत की जिन्हें हमारे इतिहास में उचित स्थान नहीं मिल पाया। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह की। सरदार अजीत सिंह का जन्म उस समय पंजाब प्रांत में 23 फरवरी 1881 को हुआ। अजीत सिंह बचपन से ही ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ थे। ऐसा कहा जाता है कि पंजाब के किसानों पर अजीत सिंह का काफी प्रभाव था। बात 1906 की है। तब ब्रिटिश सरकार ने पंजाब कॉलोनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया। यह अमेंडमेंट किसानों के लिए काफी दुर्भाग्यशाली था। इस अमेंडमेंट के माध्यम से किसानों पर अत्यधिक बोझ बढ़ गया था। अब अजीत सिंह ब्रिटिश सरकार के काफी दुर्विरोधी हो चुके थे। अजीत सिंह ने पंजाब के किसानों के लिए एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट। इस मूवमेंट में किसानों की पगड़ी अर्थात किसानों के मान सम्मान की रक्षा ब्रिटिश सरकार से करनी थी। इस आंदोलन के माध्यम से अजीत सिंह पंजाब में तथा हिंदुस्तान के कई हिस्सों में किसानों के बीच लोकप्रिय हो गए थे। बात मई 1907 की है। तब देश के एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय के साथ सरदार अजीत सिंह को भारत से निर्वासित करके बर्मा के मांडले भेज दिया गया। परंतु कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 1907 में हिंदुस्तान की जनता के अत्यधिक दबाव के कारण दोनों को रिलीज कर दिया गया। अब अजीत सिंह भारत तो आए, परंतु उनका भारत में रहना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि अजीत सिंह लगातार अब ओपनली ही ब्रिटिश सरकार को क्रिटिसाइज ट्रोल कर रहे थे। अजीत सिंह को लगा कि अब हिंदुस्तान उनके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अजीत सिंह का परिवार राष्ट्रवादी और क्रांतिवीर तो था ही, साथ में उनके एक बड़े भाई सरदार स्वर्ण सिंह भी एक क्रांतिवीर थे, जिनके साथ अंग्रेजों ने बर्बर व्यवहार किया था। सरदार स्वर्ण सिंह जी की जेल में तपेदिक नामक बीमारी से एवं ठंड से मृत्यु हो चुकी थी। अजीत सिंह नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी जेल में ऐसा ही हो। अब अजीत सिंह हिंदुस्तान से फरार होकर ईरान चले गए। अजीत सिंह का एजेंडा था कि वो विदेश जाकर वहां पर लोगों की मदद ले एवं चंदा इकट्ठा करे, ताकि भारत के क्रांतिकारियों को समुचित संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। अजीत सिंह ईरान फरार हो गए। कुछ ही समय बाद अजीत सिंह 1918 के वर्ष में यूरोप में सैन फ्रांसिस्को भी गए, जहां पर वो गदर पार्टी के प्रभाव में आए। अब वो गदर पार्टी के नेताओं की मदद करने लगे। बात 1939 की है। अब अजीत सिंह यूरोप में इटली भी पहुंच चुके थे, जहां पर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मिशन में उनकी सहायता करने में जुटे हुए थे। अजीत सिंह के मन में राष्ट्र के प्रति काफी प्रेम था। वो जिस भी क्रांतिकारी या राष्ट्रवादी नेता के प्रभाव में आते, वो उसकी दिल से मदद करने में जुट जाते थे, क्योंकि अजीत सिंह का मानना था कि एक दूसरे की मदद करके ही हम भारत माता को इन घोरों से आजादी दिला सकते हैं। सन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर अजीत सिंह भारत आए। 37-38 वर्षों के निर्वासन के बाद अजीत सिंह अब भारत माता की पावन धरा पर कदम रख चुके थे। अजीत सिंह अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से भी अंग्रेजों का विरोध किया करते थे, जिसके चलते वो अंग्रेजों के सीधे रडार में थे। अब अंग्रेजों के प्रति विरोधाभास को लेकर अजीत सिंह के मन में काफी जिजीविषा थी कि भारत कब आजाद होगा। अजीत सिंह पंजाब और अन्य स्थानों को छोड़कर अब हिमाचल के डलहौजी में जाकर बस चुके थे। हमारे देश के इस क्रांतिकारी का दुर्भाग्य सबसे बुरा रहा, क्योंकि सरदार अजीत सिंह की मृत्यु उस दिन हुई जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था। मेरे कहने का मतलब है कि अजीत सिंह की मृत्यु हुई 15 अगस्त 1947 की सुबह को। भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह, जो खुद भी एक क्रांतिकारी थे, वो हमारे
हमारे आज़ादी का जश्न नहीं देख पाए। 15 अगस्त 1947 को सरदार अजीत सिंह की सुबह मृत्यु हो गई। डलहौजी में अजीत सिंह जी ने अपनी आखिरी सांस ली। वहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है एवं वहां पर पास ही पिकनिक स्पॉट भी है। हम हमारे वीडियो के माध्यम से सरदार अजीत सिंह को इतिहास में वो सम्मान दिलाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।